दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री का जब पार्ट स्टार्ट हम करते हैं, जैसे लेसन नंबर 6 है, तो लेसन नंबर 6 में सबसे पहले अगर मैं डायरेक्ट 6.1 प्रैक्टिस सेट पे चले जाऊं, पर उसके पहले आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। और सर उसको कुछ ट्रिक वाइज बता दो जिससे फॉर्मूला पूरा का पूरा लर्न हो जाए। और अगर आप पूरा का पूरा फॉर्मूला मेरे ट्रिक वाइज अगर अच्छे से आप लर्न कर लेते हो तो आपके लिए ये वाला पार्ट बहुत इजी हो जाएगा। और अगर आप देखोगे अप टू लेसन नंबर 5 तक मैंने पूरे के पूरे नए वीडियोस बना के आपको दे दिए हैं, जिसमें से अगर आप देखोगे लेसन नंबर 4 तक हमने प्रॉब्लम सेट भी कवर कर दिया है। मैं जल्दी ही लेसन नंबर 5 का भी प्रॉब्लम सेट कवर करा दूंगा, तो अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो चलते हैं दोस्तों वन बाय वन। और दंगल बैच, आपका पता है कि दंगल बैच 10th के लिए हमारा बहुत ही फेमस है, वो भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, इसलिए आज दंगल बैच का मैंने पीपीटी यहाँ पे लिया। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि कभी भी अगर आप ट्रिगो पढ़ते हो तो कुछ चीजें आपको बेसिकली पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साइन, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस, यहाँ पे क्या है दोस्तों टेन, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉट, यहाँ पे क्या है दोस्तों सेक, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कोसेक। अब दोस्तों मैं हमेशा मैं जब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रिगो के जितने भी फॉर्मूले हैं दोस्तों आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो ट्रिगो के फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन ग्रेजुएशन में भी अगर आप जाओगे तो मैथ्स सब्जेक्ट में आपको हमेशा दिखाई देगा। इवन 12th में, 11th में आपको फिजिक्स में भी दिखाई देगा, आगे ग्रेजुएशन में भी आपको फिजिक्स ये सब सब्जेक्ट में दिखेगा। इसलिए ट्रिगो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको मैं साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप मैं किसके साथ बताता हूँ दोस्तों, कोसेक के साथ। ये बुक में नहीं लिखा है, पर मैं आपको इस ट्रिक वाइज बताता हूँ जिससे आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला याद हो जाता है। कॉस का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, कॉस का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप सेक के साथ है दोस्तों, सेक के साथ। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूं टेन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, कॉट के साथ है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, कॉट के साथ। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट आपको बता दिया। साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कोसेक के साथ, कॉस का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप सेक के साथ, और टेन का कॉट के साथ। अगर आप ऑफलाइन बैच में रहते तो मैं इसके लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ, हर बच्चे को ये पहले सबसे पहले रिलेशनशिप ही याद कराता हूँ। बट अब यहाँ यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। आप अच्छे से वीडियो को रोक लो, पहले इसको याद कर लो। साइन का किसके साथ, कोसेक के साथ है। कॉस का सेक के साथ है। बहुत लोग गलती से कॉस का कोसेक बोलते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। सेक का कॉस है, ये याद रखना। टेन का कॉट है। अगर ये आपको याद हो गया तो दोस्तों तुरंत आपको यहाँ पे अपॉन के जो भी फॉर्मुलेस हैं एक झटके में आपको समझ में आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों, साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, बताओ साइन का किसके साथ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, सर कोसेक के साथ। कॉस का किसके साथ है दोस्तों, 1 अपॉन, सर सेक के साथ। सर कॉट, समझो मैंने यहाँ पे 10 लिया, सर 10 का किसके साथ है सर, सर कॉट के साथ है, तो 1 अपॉन कॉट। यहाँ पे अगर समझो मैंने कॉट लिखा तो कॉट का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है सर, 10 के साथ है। सर याद हो गया। यहाँ पे अगर मैंने बोला सेक, सेक का किसके साथ है दोस्तों, आप बोलोगे तुरंत सर कॉस के साथ है। और अगर समझो मैंने यहाँ पे कोसेक बोला तो आप तुरंत बोलोगे सर इसका तो साइन के साथ है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन का किसके साथ है दोस्तों, 1 अपॉन कोसेक। अगर 10 का बोलूं तो 1 अपॉन कॉट, कॉट का बोलूं तो 1 अपॉन 10, सेक का बोलूं तो 1 अपॉन कॉस, कॉस का बोलूं तो 1 अपॉन सेक, कोसेक का बोलूं तो 1 अपॉन साइन। यूं ही आपको पूरा का पूरा रिलेशनशिप याद हो जाता है। अब बहुत मजा आएगा दोस्तों। अब देखो, अब ये पूरा का पूरा पार्ट होते ही देखो भाई, ये हस्बैंड है और ये इनकी वाइफ है। इनकी वाइफ का नाम आपको पता है। दोनों में अनबन हो गया है, फाइटिंग हो चुका है, फिर भी फैमिली मेंटेन करने के लिए दोनों क्या हो जाते हैं दोस्तों, एक। क्या बात है सर, क्या स्पेशल फॉर्मूला सिखाया आपने। दूसरा फॉर्मूला आपको खुद आ जाएगा दोस्तों। देखो हस्बैंड, वाइफ का नाम क्या है दोस्तों, कॉट, फाइटिंग हुआ फिर भी क्या हो गया, एक हो गया। तीसरा अगर आप देखोगे 10 कॉट। तीसरा क्या है दोस्तों, सेक, वाइफ का नाम क्या है दोस्तों, कॉस, और दोनों में अगर फाइटिंग हुआ तो दोनों क्या हो गया दोस्तों। अगर आप कॉस पहले लिखोगे, सेक लिखोगे तो भी चलेगा। देखो साइन, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, आपको बहुत बार एमसीक्यू में भी पूछा गया है फॉर्मूला है। अब देखो दोस्तों, ये भी फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो इसके बाद मेरा बहुत ही फेमस फॉर्मूला है बॉलीवुड फॉर्मूला। प्लीज नीचे लिखना सर, मजा आ गया। देखो बॉलीवुड फॉर्मूला क्या है दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कहीं पे भी मैक्स में अगर आपको ये तीन लोग दिखाई दे तो तुरंत आप बोल देना सर ये बॉलीवुड फॉर्मूला है। इसमें से कोई भी दो पैरामीटर्स आपको दिए होंगे, एक अननोन होगा, तो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो डायरेक्टली आप बोल देना कि सर ये तो बॉलीवुड फॉर्मूला है। अब देखो दोस्तों, मैंने हमेशा बोला कि हस्बैंड का आंसर अगर 2/3 है तो वाइफ का आंसर उसका उल्टा 3/2 ही होगा। हस्बैंड का आंसर 5/3 है तो वाइफ का आंसर क्या होगा, 3/5 है।
तो यहाँ पे अगर मैं कॉट थीटा का आंसर देखूँ तो कॉट थीटा का आंसर दोस्तों जस्ट इसका उल्टा है, कॉस अपॉन क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा। तो ये आपको सीधा सिंपल पता होना चाहिए, तो ये भी मैंने अच्छे से आपको बता दिया। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर ही हम सम सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी नंबर 1। दूसरा है दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। एंड थर्ड वन दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो भाई ये तीन आइडेंटिटीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन आइडेंटिटीज से भी टोटल 6 फॉर्मूले और बनते हैं, वो मैं सब में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन कॉस साथ में दोस्तों दोनों का स्क्वायर है इक्वल टू 1 है। इवन 11th 12th में भी बार बार ये फॉर्मूला यूज होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद, हाँ, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिस्ट कवर होने के बाद देखो आपको कुछ वैल्यूज याद होने चाहिए। अब देखो पूरे के पूरे वैल्यूज आपको नहीं याद है तो भी चलेगा। देखो आपको 1045 का वैल्यू पता होना चाहिए, 1045 का वैल्यू 1 है, याद होना चाहिए दोस्तों। 1030, देखो 30 का वैल्यू 1/√3 है, तो 1060 उसका उल्टा होगा, उसका क्या आएगा दोस्तों, √3। ये तीन वैल्यूज एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। और ये तीन वैल्यूज अगर आपको याद है दोस्तों, इसके साथ मैं आपको कुछ वैल्यूज और याद करा दे रहा हूँ, sin 30 और sin 60। देखो आप 30 के अपोजिट साइड आपने पाइथागोरस में पढ़ा है, हाफ होता है इंटू हाइपोटेनियस। 60 के अपोजिट क्या होता है दोस्तों, √3 इंटू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, ये लिखा। और sin 30 हमेशा दोस्तों cos 60 को इक्वल होता है। यही आंसर सेम किसका है दोस्तों, cos 60 का, आपको याद हो गया। और sin 60 हमेशा cos 30 को इक्वल होता है। तो एटलीस्ट आपको इतने वैल्यूज पता होने चाहिए। अगर इतने वैल्यूज आपको पता है तो आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री आराम से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। साथ में दोस्तों देखो यहाँ पे आपको कुछ और भी फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं बात करूं, साइन थीटा विच इज इक्वल टू ओ, कॉस थीटा विच इज इक्वल टू आ, और टेन थीटा विच इज इक्वल टू ओ ए। तो ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको जैसे आप प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व करोगे। ओह आ ओ ए, ओह आ ओ ए, ओ मतलब अपोजिट, एच मतलब हाइपोटेनियस, ए मतलब एडजेसेंट, एच मतलब क्या आएगा दोस्तों, हाइपोटेनियस, ओ मतलब ओए ओए ओए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जो ऑलरेडी हमने 9th क्लास में पढ़ा है। इस फॉर्मूले की काफी जरूरत है। ये फॉर्मूला अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको इतनी चीजें याद हो गई, कुछ एमसीक्यू के लिए मैं और एक और फॉर्मूला लिस्ट आपको दे दे रहा हूं। ये जनरली एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है 10th में। देखो साइन थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, देखो दोस्तों यहाँ साइन थीटा है तो साइन और कॉस एक दूसरे के दोस्त है, तो यहाँ पे आप कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों कॉस है, कॉस का दोस्त कौन है, साइन है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस थीटा। तो कहीं पे अगर कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है उसका मतलब साइन है, क्योंकि उसका दोस्ती वाला फॉर्मूला है दोस्तों। जैसे यहाँ पे अगर आप बोलोगे, देखो आप खुद बनाओगे फॉर्मूला, टेन थीटा, टेन का दोस्त कौन है, दोस्त मतलब पास वाला, तो ये क्या है, कॉट। और कभी कभी दोस्त आगे हस्बैंड वाइफ भी बन जाते, तो टेन और कॉट का रिलेशन भाई वैसा ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉट यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 90 माइनस थीटा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉट थीटा विच इज इक्वल 10 90 माइनस थीटा। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है सेक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, इसका दोस्त कौन है, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो सेम यहाँ पे आप लिखोगे दोस्तों कोसेक थीटा, उसका दोस्त कौन है दोस्तों, सेक 90 माइनस थीटा। तो ये पूरे के पूरे फॉर्मूलेज हैं, जो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरे के पूरे फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से समझ में आ गए। और अगर ये फॉर्मूले पूरे के पूरे आपको बहुत अच्छे से याद हो गए तो आप आराम से, मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा 6.1 पे, उसको मैं 2 पार्ट में बनाता हूँ, प्रूफ वाला पार्ट एक साथ और स्टार्टिंग का 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक का पार्ट एक साथ, जहाँ पे A to Z क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।